नमस्कार। आप सभी का सत्संग में स्वागत है। आज हम जानेंगे जीवन के रहस्यों के विषय में। जीवन क्या है और हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सोचते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा ये जो सफर है यही जीवन है, परंतु ऐसा नहीं है। जन्म तो एक साधन है जीवन पाने का, एक संभावना है। जैसे कि एक बीज के अंदर जीवन छिपा हुआ रहता है, परंतु जब तक उस बीज के अंदर का जीवन अंकुरित होकर बाहर नहीं निकलता तब तक वो बीज के अंदर ही बंद रहता है। दिन के उजाले में भी बीज के अंदर का जीवन अंधेरा में रहता है। ठीक वैसे ही हम भी जन्म लेने के बाद अंधकार में रहते हैं। अज्ञानता के अंधकार में, सत्य और असत्य को ना समझ पाने के अंधकार में और हमारे जीवन के उद्देश्य को ना समझ पाने के अंधकार में। इस अंधकार को मिटाने के लिए एक ज्योति की आवश्यकता है, और उस ज्योति के द्वारा जिस दिन हमारे भीतर का अंधकार मिट जाएगा उस दिन हम अनंत जीवन पा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का उस दिन मिलन हो सकता है। इसी ज्योति की खोज हमारे देश के ऋषि मुनि सदियों से करते आ रहे हैं। ये हम देख सकते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद के बहुत ही सुंदर शांति मंत्र से। आइए सुनते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जिस दिन हमारे अंदर की वो ज्योति जल जाएगी उस दिन हम अमरता को पा सकते हैं, मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है। उस दिन ना कोई दुख होगा, ना शोक, ना कोई रोना होगा या ना कोई पीड़ा। उस समय जन्म और मृत्यु का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। परंतु हमारे भारतीय धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में इसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, और वो है हमारे पाप का, हमारे पाप कर्मों का। हमारे पाप हमारे इस जन्म के कर्मों के कारण भी हो सकता है या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी हो सकता है। आइए हम एक बहुत ही सुंदर वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को सुनते हैं। पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां कृपया देवा शरणागत वत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अस्मै कारुण्य भावेन रक्षा रक्षा जनार्दना। इसका अर्थ है, मेरा अहम पापी है, मैं पाप कर्मों में लिप्त हूँ, मेरी आत्मा पापी है, मैं जन्म से पापी हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको मेरी आत्मा समर्पण करता हूँ, केवल आपको, अन्य किसी को नहीं, कि मुझे मेरी पापों से रक्षा करें। भारत के महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि हम इतिहास के प्रारंभ से ही पाप में पड़ गए थे, जिसके कारण हमें मोक्ष मिलना असंभव हो गया था और हम जन्म और मृत्यु के कुचक्र में फंस गए थे। आदि शंकराचार्य भोज गोविंदम में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे पाही मुरारे।
अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु भोगना और बार बार जननी के गर्भ में वास करना, इस संसार रूपी असीम सागर का पार लगाना बड़ा ही कठिन है। अतः हे ईश्वर, अपनी कृपा द्वारा मुझे इस दुष्चक्र से मुक्त करें। हमारे बुरे कर्म और हमारे पापों के कारण हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और हमें मोक्ष नहीं मिल पाता। ना ही हमें अनंत जीवन मिलता है और ना ही हमारी स्वर्ग प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं कुछ दान पुण्य कर देने से, कुछ गरीबों को खाना खिला देने से, या ईश्वर को रुपया, सोना, चांदी या नारियल भेंट चढ़ा देने से या बलि चढ़ाने से हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है और हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष पाने की होड़ में अंधविश्वास के चलते पुराने जमाने में कई लोग अपना जान तक दे देते थे। काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर के सामने एक कुआं हुआ करता था, जिसमें भक्तजन मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से उस कुएं में कूदकर अपना जान दे देते थे। जगन्नाथ धाम पुरी में रथ यात्रा के समय कई भक्तजन रथ के पहियों के नीचे जानबूझकर आकर अपना जान दे देते थे मोक्ष प्राप्ति की आशा से। इन सब घृणित कृत्यों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगर हम आदि शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि के 147 पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ना शस्त्र से, ना वायु से, ना अग्नि से, ना हमारे अनगिनत कर्मों से हमें इस बंधन से मुक्ति मिल सकता है। केवल ईश्वर की अनुग्रह से धार किया हुआ ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ही इन बंधनों को तोड़ा जा सकता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के दुष्चक्र को ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि केवल ही केवल ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार, मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है। सल्वेशन इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में श्री कृष्ण कहते हैं कि न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से तुम ईश्वर के दर्शन पा सकते। आगे अध्याय 18 श्लोक 66 में लिखा है कि तुम अपने संपूर्ण धर्मों को अर्थात अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ पर त्याग करो। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करना। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है, कौन है वो सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचयिता परमात्मा परमेश्वर, जिनके अनुग्रह या कृपा से हमें मोक्ष या मुक्ति मिल सकता है? इतने सारे देवी देवताओं में वो इकलौता परमेश्वर कौन है जो हमें उद्धार या मुक्ति दे सकता है? ऋग वैदिक काल से ही ये प्रश्न हमारे ऋषि मुनियों के मन को कचोटता रहा है। ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में लिखा है कि सृष्टि के रचयिता कौन है ये देवताओं को भी नहीं पता, क्योंकि देवताओं का सृष्टि तो सृजन के बाद हुआ है। नासदीय सूक्त ऋग्वेदा 10वां मंडल 129वां श्लोक। ओ अथाभिः ढकैः प्रवहो चकुत आजा ताकुत इयं विसृष्टिः अर्वा देवा अस्त विसर्जनेन ताकोभिः दयतः बभूवा। ऋग्वेद 10वां मंडल 121वां श्लोक हिरण्यगर्भा सूक्त।
इसमें लिखा है ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतश्च जात पतिरेख आसीते सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अर्थात कौन है वो सृष्टिकर्ता जो सृष्टि से पहले देवताओं से पहले विद्यमान था। जल, जमीन, आकाश, अंतरिक्ष का वो एकलौता परमेश्वर था जो पृथ्वी और आकाश को धारण करके रखा था। कौन है वो सृष्टिकर्ता जिसकी उपासना हम नैवेद्य देकर करें। ऋग्वेद का ये हिरण्यगर्भा सूक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एकलौता ईश्वर के रूप में व्याख्या करता है। ये मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद कंसेप्ट है। वो ही इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता या परम ब्रह्म है। परंतु हम उन्हें ब्रह्मा जी समझने की भूल ना करें, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता। हिरण्यगर्भा सूक्त में सृष्टिकर्ता को प्रजापति भी कहा गया है। आइए हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर और एक प्राचीन धर्म ग्रंथ बाइबल में ढूंढने की प्रयास करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मोक्ष के बारे में क्या कहता है। अगर हम पुरातत्वविद और इतिहासकारों को माने तो वेद और बाइबल की रचना समकालीन है। वेद की रचना वैदिक संस्कृत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। बाइबल की पहली 5 पुस्तक जिसे तोहरा कहा जाता है, उसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि इसकी रचयिता मोजेस उस समय मिस्र के महान सम्राट रैमसेस II के समसामयिक थे। मिस्र के महान सम्राट रैमसेस II का जन्म 1303 में हुआ था और मृत्यु 1213 ईसा पूर्व में हुआ था। इन 5 पुस्तकों की रचना मौखिक रूप से हुआ था और बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया था। इस रीति को स्मृति कहा जाता है, जिसमें एक निर्दिष्ट रचनाकार की मौखिक रचना होता है, जिससे मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। बाइबल की अन्य पुस्तकें पुरातन नियम के वो 538 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था, जिसकी पुष्टि पुरातत्वविद के द्वारा मृत सागर में पाए गए हस्तलिपियों के अध्ययन के द्वारा किया गया था। परंतु संस्कृत का कोई लिपि न होने के कारण वेद मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इस विधि को श्रुति कहते हैं, अर्थात जिस मौखिक रचना का कोई एक निर्दिष्ट रचनाकार नहीं होता है। पहली शताब्दी में लगभग 900 AD यीशु मसीह के जन्म के 900 साल बाद देवनागिरी और ब्राह्मी लिपि में वेदों का लिखना प्रारंभ हुआ था। बाइबल में मोक्ष का पर्यायवाची हिब्रू शब्द यशा का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है उद्धार पाना या मुक्ति पाना। अंग्रेजी में सल्वेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है आत्मा को पाप, लोभ और मृत्यु से मुक्त करके परमात्मा के साथ मिलकर अनंत जीवन प्राप्त करना है, जिस जीवन का कोई अंत नहीं होता या अविनाशी है। बाइबल में परमात्मा की परिकल्पना एक निराकार परमेश्वर के रूप में किया गया है, जो कि सृष्टि से पहले शब्द के रूप में अंतरिक्ष के अथल जल या कॉस्मिक वाटर के ऊपर भासमान था, और वही शब्द रूपी परमेश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई थी। ये हम देख सकते हैं बाइबल के उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन और यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन। इस शब्द रूपी परमेश्वर को भारतीय दर्शन शास्त्र में शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। ठीक बाइबल के वर्णन के अनुरूप ही ऋग्वेद के
हिरण्यगर्भा सूक्त में परमात्मा प्रजापति को हिरण्यगर्भा या कॉस्मिक एग या परम तत्व के रूप में दर्शाया गया है, जो कि सृष्टि से पहले ही विद्यमान था और उसी के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई थी। हमने प्रारंभ में ही आरण्यक उपनिषद का शांति मंत्र बताया था। असतो मा सद्गमय, तमोसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। इसका उत्तर हमें बाइबल में मिलता है। अमीवो पंथा सत्यश्च जीवनश्च, अर्थात यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ये हम देख सकते हैं बाइबल में यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 6वें वचन में, और आगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वें वचन में यीशु ने कहा है कि मैं ही जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। बाइबल बताती है कि परमात्मा प्रारंभ में शब्द के रूप में विद्यमान थे और वही शब्द देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। परमात्मा का मानव रूप धारण करने का मकसद हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना था। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी है वही मार्ग है, और जो कोई उस मार्ग पर चलता है यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उसे सत्य प्रकट होता है, और वो जब सत्य को जानता है उसे अनंत जीवन मिलता है। परंतु वेद और बाइबल दोनों धर्मशास्त्र में हमारी मुक्ति या मोक्ष के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, और वो है हमारा पाप। हमारे पापों के बंधन के कारण ही हमें मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता और हम जन्म जन्मांतर के कुचक्र में फंस जाते हैं। और इस पाप के बंधनों से मुक्ति केवल वही एक शाश्वत सृजनहार परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह ही से मिल सकता है। केवल उन्हीं के अनुग्रह ही से इस भयावह मृत्यु पाश के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। ये हम देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में। और वही बात हम बाइबल के अनेक वचनों में देख सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 6वें वचन और 4था अध्याय और उसका 10वां वचन, और 2 पीतर उसका 3 अध्याय और 9वें वचन में। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परंतु हम वही प्रश्न पर फिर से आ पहुंचे कि वो शाश्वत सृजनहार परमेश्वर कौन है, जो सृष्टि से पहले विद्यमान थे और जिनके विषय में देवताओं को भी नहीं पता। उस परमात्मा परमेश्वर के विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4 में लिखा है, अधिभूतम क्षरभावा पुरुषादि दैवतम अधियज्ञ अहम वात्र देहे देहे मृतांबरा। श्री कृष्ण कहते हैं हिरण्यगर्भा या प्रजापति अधिदेव है, जो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले पदार्थों में विद्यमान है, और मैं वासुदेव श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ का अर्थ है आहुति या बलिदान। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिदेव हिरण्यगर्भा या प्रजापति के यज्ञ में मैं आहुति या बलिदान हूँ। परंतु हम सब जानते हैं श्री कृष्ण कभी बलिदान नहीं हुए। शायद वो उस महान बलिदान की ओर इशारा कर रहे हैं जो यीशु मसीह के द्वारा
मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए किया गया था। ये हम समझ सकते हैं कठोपनिषद के अध्याय 2 बल्ली 2 और श्लोक 2 में, जिसमें लिखा है कि जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वो ही अंतरिक्ष में निवास करने वाला और वो ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि आहुति या बलिदान है। वो ही मनुष्य के रूप में स्थित है और मनुष्यों से श्रेष्ठ है। वो ही आकाश, पृथ्वी, जल और पर्वतों में प्रकट होने वाला परम सत्य है। कठोपनिषद का ये श्लोक प्रभु यीशु पर चरितार्थ होता है। सारे स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो निष्पाप है, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। सृष्टि से पहले प्रभु यीशु ही सब के रूप में अंतरिक्ष में विद्यमान थे और वही सब देहधारी हुआ और मानव रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ और वो मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाए। वो ही जगत के ज्योति है और प्रकाश पुरुष है और हमें अपनी पापों से मुक्ति देने के लिए यज्ञ वेदी पर यानी क्रूस पर अपने आप को आहुति या बलिदान दे दिया और हम उनके अनुग्रह ही से मोक्ष या अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल के अनेक वचन इस बात की पुष्टि करती है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि हमारा मसीह बलिदान हुआ। पहला पीतर 1 अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार एक निष्पाप और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यशायाह की किताब 53 अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और 12वें वचन में लिखा है कि यीशु के छोड़ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। अंत में यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 39 वचन में यीशु ने कहा, तुम धर्मशास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें उद्धार या अनंत जीवन है, परंतु यही धर्मशास्त्र मेरा ही गवाही देता है। तथास्तु। आमीन। नमस्कार।